नहीं छोड़ेंगे, नहीं क्यों मारो, मन मारो, आओ दादागिरी करो, हुआ लोग माते मजदूरा माते करो दादागिरी। अरे हुआ ने क्यों मारो, माने मारो ने पहल हुआ ने मरनो पहल तो थे नहीं बरा विधायक रविंद्र भाटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़का, पुलिस पकड़ कर ले गई। 500 गाड़ियों के साथ कलेक्ट्रेट पर कर रहे थे प्रदर्शन। प्रदेश के बाड़मेर में विरोध प्रदर्शन के दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया। समर्थकों ने कपड़े से तुरंत पेट्रोल को पोंछा। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी विधायक भाटी और उनके समर्थकों को धक्के मारते हुए ले गए। यहां पर अफरा तफरी का माहौल एक बार मौके पर बन गया और बड़ी तादाद में पुलिस वहां पर तैनात हो गई। दूसरी तरफ नारेबाजी वहां पर चल रही थी। भाटी एक बैग में अपने साथ पेट्रोल भरी बोतल लेकर आए हुए थे। उन्होंने बैग से बोतल निकाली और खुद पर छिड़क ली। पुलिस उन्हें पकड़कर कलेक्ट्रेट के अंदर ले गई। यहां कलेक्टर चिन्मय गोपाल और एसपी चुनाराम जाट उनसे बात कर रहे हैं। फिलहाल विधायक से जिला कलेक्ट्री परिसर में ही लगातार वार्ता चल रही हैं। बाहर उनके समर्थक मौजूद हैं। यहां पर विरोध प्रदर्शन उनका जारी है। खासतौर से ऐसा मामला क्यों बना, इसके पीछे 4 पॉइंट हैं। इससे आप पूरा मामला समझिए। दरअसल मजदूरों की मांग को लेकर से विधायक रविंद्र सिंह भाटी 500 गाड़ियों के काफिले के साथ मंगलवार दोपहर गिरल गांव से जिला कलेक्ट्री बाड़मेर पहुंचे। कलेक्ट्रेट से 1 किलोमीटर पहले पुलिस ने बसें लगाकर भाटी का काफिला रोक लिया। काफिला रोकने के बाद विधायक रविंद्र सिंह भाटी पैदल ही अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्री पहुंचे। समर्थकों को पुलिस ने पकड़ा तो विधायक भाटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सोमवार को घोषणा की थी कि अगर मजदूरों की मांगे प्रशासन द्वारा और कंपनी द्वारा नहीं मानी गई तो वे मंगलवार को मजदूर आंदोलन करेंगे। इससे एक दिन पहले हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरल माइंस से लिग्नाइट परिवहन शुरू करने और वाहनों को सुरक्षा देने के निर्देश पुलिस और प्रशासन को दिए थे। साथ ही बाड़मेर के एसपी और शिव के थाना प्रभारी से बाधा उत्पन्न करने वाले को गिरफ्तार करने के भी आदेश दिए गए थे। और उसके बाद जो उनका धरना चल रहा था, जो विरोध चल रहा था, और उसी के बाद ये बढ़ गया। और ख़ास इसके पीछे मुख्य रूप से अगर बात करें कि शिव विधायक और मजदूरों की आखिर मांगे क्या थी, तो उसमें मुख्य रूप से जो प्रमुख मांगे उनकी थी वे है 8 घंटे की ड्यूटी लागू की जाए, स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिले, मजदूरों को उचित वेतन दिया जाए, धरने पर बैठे मजदूरों का बकाया वेतन दिलाया जाए, साथ ही बोनस एक्ट 1965 के तहत उन मजदूरों को बोनस दिया जाए, मजदूरों के लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था हो। यही प्रमुख उनकी मांगे हैं और इसी मांगों को लेकर लगातार उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन अचानक इसको लेकर ये मामला अब कलेक्ट्रेट में उसी को लेकर सभी पहलुओं पर वार्ता चल रही है। जिला कलेक्टर और एसपी भी वहां पर मौजूद हैं। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड की गिरल में लिग्नाइट माइंस की ओर से तुमली समेत आसपास के इलाकों में जमीन अधिग्रहण कर कोयला खनन किया जा रहा है। आरोप है कि कंपनी ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब युवाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है। और इसी की बात को लेकर से विधायक रविंद्र सिंह भाटी उनके साथ आए और ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी से प्रभावित किसान और गांव के युवा 9 अप्रैल से गिरल गांव में धरने पर बैठे हैं। बाड़मेर जिले के गिरल लिग्नाइट माइंस में स्थानीय श्रमिकों को, ड्राइवरों और ग्रामीणों का आंदोलन पिछले 39 दिन से जारी है। उनकी मांग है कि 8 घंटे की ड्यूटी लागू की जाए और नौकरी के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से लिया जाए। यही मुख्य मांगे उनकी लगातार
चल रही हैं और इसी के तहत आज रविंद्र सिंह भाटी और बड़ी तादाद में समर्थक बाड़मेर के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, जहां पर उनके समर्थकों को जब पुलिस ने रोक लिया तभी इस विधायक ने अपने ऊपर वो पेट्रोल छिड़क लिया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी कलेक्ट्रेट में उनकी वार्ता जारी है। राजस्थान सरकार का PSU RSMML राजस्थान सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जो रॉक फास्फेट, लिग्नाइट, जिप्सम, लाइमस्टोन का खनन करती हैं। गिरल लिग्नाइट माइंस बाड़मेर जिले के थुमली और गिरल गांव में स्थित हैं। इसे राजस्थान की पहली आधुनिक गिरल लिग्नाइट माइंस बाड़मेर जिले के थुमली और गिरल गांव में स्थित है। इसे राजस्थान की पहली आधुनिक ओपन कास्ट खुली लिग्नाइट खदान भी माना जाता है। 1994 में RSMML द्वारा इस खदान की शुरुआत की गई थी। ये मुख्य रूप से लिग्नाइट का उत्पादन करती हैं, जो गिरल लिग्नाइट पावर प्लांट को ईंधन की सप्लाई करती हैं। और इस माइंस के अंदर जो मज़दूर काम करते हैं उनके मजदूरी को लेकर, उनके बोनस को लेकर, उनके ड्यूटी घंटे को लेकर ये मुख्य रूप से विवाद उत्पन्न हुआ है। फिलहाल जिला कलेक्ट्रेट के अंदर करीब 1 घंटे से विधायक की कलेक्ट्रेट के अंदर जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ वार्ता जारी है। बाहर उनके समर्थक जमा हुए हैं। कलेक्ट्रेट में रविंद्र सिंह भाटी के साथ कलेक्टर चिन्मयी गोपाल और SP चुनाराम जाट मौजूद हैं और उनके साथ वहां अंदर वार्ता चल रही है। फिलहाल जिला कलेक्ट्रेट के अंदर विधायक के साथ जो वार्ता क्या हुई है वो उसको लेकर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कलेक्ट्रेट के अंदर रविंद्र सिंह भाटी हैं और बाहर बड़ी तादाद में उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि विधायक जब ने खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, हालांकि उनके समर्थकों ने तत्काल वह पेट्रोल साफ भी कर लिया था। विधायक ने कहा कि करो दादागिरी करो, अरे माचिस दे, माचिस कहाँ है, उन्हें क्यों मार रहे हो, मुझे मारो, मुझे हाथ लगाओ, अरे वो मजदूर हैं उसे मार रहे हो। इसके बाद पुलिस ने उन्हें घेर लिया और समर्थकों को उनसे दूर हटाया। इसके बाद पुलिस धक्के देते हुए उन्हें कलेक्ट्रेट के अंदर ले गई। विधायक रविंद्र सिंह भाटी अपने समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। उन्हें समर्थकों ने कंधों पर उठा लिया था और उसके बाद कंधों पर उठाने के बाद रविंद्र सिंह भाटी को पुलिस ने अपने कस्टडी में लेकर उन्हें सुरक्षा घेरे में लेकर उन्हें कलेक्ट्रेट के अंदर लिया है। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी ने एक दिन पहले ये कहा था कि मेरे लिए मजदूर ही मालिक हैं। से विधायक रविंद्र सिंह भाटी मजदूरों के साथ पिछले 14 दिनों से धरने पर बैठे हैं। मंगलवार को भाटी ने मजदूर आंदोलन की घोषणा की थी। विधायक ने कहा था कि ये मजदूर आपके लिए होंगे, मेरे लिए मालिक हैं। मजदूर वाजिब मांगों को लेकर बीते 38 दिनों से धरने पर बैठे हैं। अभी तक जिम्मेदार लोगों और प्रशासन की ओर से कोई सूद नहीं ली गई है और न ही कोई मजबूत कदम उठाया गया है। अब कल मजदूर आंदोलन किया जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रीज न हो। इसके बाद भी कोई परिस्थितियां बनी तो इसके लिए प्रशासन और पुलिस और सरकार ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि लगातार श्रमिक वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामवासी 38 दिनों से धरने पर हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन और सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसी वजह से अब उन्हें इस मैदान में उतरना पड़ा और वे अब यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। अब देखने वाली बात है कि इस घटनाक्रम के बाद आगे क्या कुछ अपडेट आता है। फिलहाल वहाँ जो स्थिति है बाड़मेर में बाहर भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात हैं। वो कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जिला कलेक्टर के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के बीच उनकी वार्ता जारी है। इस घटनाक्रम में अब आगे क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।